संध्या नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी सोनू से होती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। सोनू के परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन और उसके पापा होते हैं। वहीं संध्या के परिवार में सिर्फ उसके माँ बाप और उसका भाई होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ दिनों तक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। सोनू भी संध्या को काफ़ी मानता है। दोनों घूमने फिरने बाहर जाते हैं और उसके बाद जब वो लौट के आते हैं तब भी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो संध्या की माँ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी संध्या की लाइफ में। वो उससे घंटों फ़ोन पे बातें करती रहती थी। वहीं जो संध्या होती है वो हर एक चीज़ अपनी माँ को फ़ोन कॉल पे बताती है कि उसकी ननद कैसा कर रही है, उसकी सास कैसा कर रही है। इन सब चीज़ों के बीच में जो संध्या होती है वो हर एक छोटी चीज़ को अपनी माँ से बताती है, और जो उसकी माँ होती है वो उसे भड़काने का काम करने लगती है। उसकी माँ उसके ससुराल वालों के खिलाफ, उसकी ननद के खिलाफ उसको काफ़ी ज़्यादा भड़काती है, जिसकी वजह से उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है। उसके बाद जो संध्या की माँ होती है वो उसे सोनू के खिलाफ भी भड़काने लगती है। काफ़ी ज़्यादा भड़काने के बाद फिर जो संध्या होती है वो धीरे धीरे अपने परिवार से कटना शुरू हो जाती है। सोनू से आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है। वो ये बात कहती है कि जब तुम हो वो अपने माँ को, अपनी बहन को ज़्यादा मानते हो, मुझे कम मानते हो, यही सारी चीज़ें होती है, तुम मुझे पैसा नहीं देते हो। और जो संध्या होती है वो सोनू से पैसे लेकर अपने मायके में अक्सर दिया करती थी। तो जब सोनू को इस बात का पता चलता है तो वो मना करता है पैसे देने से। इस बात पे दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और एक दिन सोनू गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठा देता है। जब वो ये बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसे और ज़्यादा भड़काती है और कहती है कि हमने इतना तुम्हें सामान दिया है, इतना दहेज दिया, उसके ऊपर केस करेंगे और उससे दोगुना पैसा लेके तुम्हारी शादी दूसरी जगह पे कर देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो संध्या की माँ होती है वो कोर्ट में केस फाइल करवा देती है। डाइवोर्स के लिए वो लोग अर्जी लगाते हैं और लगभग 4 साल तक केस चलता है। 4 साल बाद दोनों का तलाक हो जाता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। इस बीच में जब कोर्ट में आखिरी हियरिंग होती है और ये होता है कि जितना भी दहेज सोनू ने लिया था या फिर जो पैसा था और सामान था वो उसको संध्या को लौटाना पड़ेगा। तो जब ये हियरिंग हो जाती है तो जब संध्या उसके ससुराल जाने लगती है सामान लेने, तो उसकी माँ भी उसके साथ जाने लगती है। लेकिन जो उसकी माँ होती है, अचानक से उसके पास फ़ोन आता है कि जो उसका पति है उसको हार्ट अटैक आ गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब संध्या को ये बात पता चलती है तो संध्या कहती है कि माँ तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पैसों की ज़रूरत है, मैं जाके सामान लोड करवा लूँगी। इस बात पर उसकी माँ मानती नहीं, वो आने की जिद करती है, लेकिन फिर भी संध्या उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल भेज देती है। और जब वो घर जाती है तो वो घर देखती है और जो उसका घर होता है कैसे हर एक चीज़ को उसने सजा के रखा था, संभाल के रखा था। पूरा घर बिखरा हुआ होता है, हर एक चीज़ इधर उधर होती है, अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई होती है। ये सारी चीज़ें देख कर संध्या काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जब वो घर पे रहती थी तो चीज़ें एक व्यवस्थित ढंग से रहती थी, हर एक चीज़ हर एक जगह पे होती थी। वहीं जो सोनू के हालात होते हैं वो भी काफ़ी बिगड़ चुके होते हैं, वो काफ़ी परेशान रहने लगता है। तो वो घर का देख रेख नहीं कर पाता है, चीज़ों को अच्छे से नहीं रख पाता है। उसकी माँ भी बूढ़ी हो चली थी और उसकी इस बीच में उसकी बहन की शादी हो जाती है। तो उसके घर पर बेसिकली उसकी माँ और सोनू रहते हैं। माँ बूढ़ी थी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, सोनू से जितना हो पाता था वो उतना काम कर लेता था। ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी परेशान होती है। फिलहाल वो जाती है और सामान को देखने लगती है लोडिंग करवाने के लिए। तब तक सोनू उससे कहता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। जब वो चाय बनाने जाता है तो वो उस वक्त वो चीज़ें याद करती हैं जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तो कैसे हर एक चीज़ को वो व्यवस्थित रखते थे, कैसे हर एक चीज़ को संभाल के रखा था, नई नई चीज़ें खरीदते थे, अपने सपनों के घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी उन लोगों ने, ये सारी चीज़ें याद करती। फिर जब सोनू आता है तो दोनों बातें करने लगते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तब सोनू से फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कैसे क्या हुआ था, और इस बीच में उसको ये बात समझ में आती है कि जितना बुरा वो अपने परिवार को समझती थी उतना बुरा उसका परिवार था नहीं, बल्कि उसकी माँ उसे भड़काने की कोशिश करती थी और उसकी बातों में वो आ गई थी, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें बुरी लगने लगी थी। सोनू बुरा लगने लगा था, उसका परिवार बुरा लगने लगा था। इस बीच में जब उसकी माँ का फ़ोन कॉल आता है तो वो 2-3 बार फ़ोन को डिक्लाइन कर देती है, वो कॉल को नहीं उठाती। उसके बाद फिर से जब वो फ़ोन करती है तो उठाती है और उससे पूछती है कि तुमने सामान रखवा लिया या नहीं रखवा लिया। तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं आना वहाँ, क्योंकि जब वो घर गई थी, अपने ससुराल गई थी 4 साल बाद, तो उसका मन बदल चुका था। वो फिर से सोनू के साथ रहना चाह रही थी, तो इस वजह से वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, हमें नहीं आना। तो उसकी जो माँ होती है वो गुस्से में अपने हॉस्पिटल से आती है और अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। वो उसको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो संध्या होती है वो साफ तौर पे इनकार कर देती है और कह देती है कि नहीं, हमें आपके साथ नहीं जाना, क्योंकि आपने जो सारी चीज़ें बताई थी वो चीज़ें बेहद गलत थी। जैसा आप लोगों ने इन लोगों को दिखाया था वैसे ये लोग नहीं है। तुमने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी, इतना गलत समझाया मुझे, इतनी गलत
चीज़ों को बताया जिस वजह से मैंने इन लोगों का एक अच्छा रूप देखा ही नहीं। ये लोग इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी तुमने मुझे भड़काया, इन लोगों के ऊपर गलत केस लगाए। मेरे पति ने मुझे एक बार गुस्से में मारा था, लेकिन कितना ज़्यादा तुमने उसको गलत बताया। वो हमेशा मेरी इज्जत करता था। वहीं मेरी बूढ़ी सास मुझे कभी परेशान नहीं करती थी, फिर भी तुमने उसे कोर्ट में ऐसा दर्शाया कि वो बहुत परेशान करती। ये सारी चीज़ें गलत थी और अब मुझे समझ में आ गया है। फिर भी उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करती हैं, पैसों के लिए ले जाने के लिए कहती हैं कि अब इन लोगों से इतना पैसा लेना है फिर चलना है। लेकिन जो सोनू होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उसने एक बार संध्या से कहा था चाय पीने के दौरान कि ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो मैं तुम्हारे नाम अपना एक प्लॉट कर दूंगा जो कि शहर में है। उसकी कीमत लगभग 10 से 15 लाख होती। तो ये सारी चीज़ें सुनकर संध्या का मन काफ़ी विचलित हो जाता है और वो जाने से साफ तौर पे इनकार कर देती है और वो फिर से अपने ससुराल में ही रुक जाती है और अपनी माँ को वहाँ से भगा देती है।